नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 86 शुद्ध देसी रोमांस का। एंड गाइस, आज का मैंने आईपीएल का मैच देखा, आई मीन डब्ल्यूपीएल का मैच देखा। भाई देखो, ये जो मैच था फिक्स था, प्रॉपर फिक्स था। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है, जज करने से पहले। देखो क्या मैटर है ना कि जो आरसीबी है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है टीम, ठीक है। बट एमआई जो है वो आज डू और डाई के सिचुएशन पे खेल रहा था। अगर ये वो आज का मैच हार जाता ना, वो डब्ल्यूपीएल से बाहर हो जाता। तो अब आरसीबी को खोने के लिए कुछ नहीं था इस समय पे। हाँ, वो फाइनल का मैच अगर ये जीत जाता ना तो वो डायरेक्ट फाइनल्स में चला जाता। बट उसको खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एमआई अगर हार जाता ना तो भाई वो बाहर ही हो जाता। सो ये प्रॉपर फिक्स था, बिकॉज भाई जो ये लोग खेले हैं ना आज, आरसीबी इतना गंदा कभी भी नहीं खेला है। और ये साफ समझ में आ रहा था कि ये पूरा फिक्स्ड है। बिकॉज तुम सोचो कि पावर प्ले में ही 5 विकेट गए हैं, 5 विकेट गए हैं। स्मृति मंदना, जेन हैरिस, मतलब सारे गए हैं भाई, अच्छे से अच्छे। राधा, आई मीन क्या बोलूँ, सब अच्छे से गए हैं। तो इनका ये ना मैटर था ही, क्योंकि मुंबई अगर हारेगी तो ऑब्वियसली फ़ैन उसके बेस हैं मुंबई के, ऐसे नहीं कि मुंबई के फैंस नहीं हैं। तो उस वजह से उनको जिताना ही था, बिकॉज़ वो फिर गेम कैसे खेलेगा आगे। तुम सोचो कि जो बंदा, जो टीम दूसरे नंबर पे खेल रहा, लिस्ट में एकदम लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे है, यूपी वॉरियर्स के बाद पहले वो आ रहा है। तो तुम सोचो अचानक से इतना ज़्यादा कैसे खेल रहा है आज, बिकॉज़ इतने टाइम से वो अच्छा नहीं खेल रहा था, उसको आज निकालना था। सो यही था मैटर। बाकी गेम छोड़ो यार, जो भी उन्होंने खेला, लेकिन ना जो मेरा दिल जीता है उसने रीचा ने जीता है भाई। मैं पता है क्यों उस बंदी का सपोर्ट करती, बिकॉज वो गेम चेंजर लड़की है यार, कभी भी गेम चेंज करती है। जो छक्के मारे हैं ना भाई, मज़ा आ गया। मतलब दिल खुश हो गया कि भाई तुम आरसीबी ना हारे चाहे जीते, लेकिन दिल ज़रूर जीतता है भाई। मज़ा आया देख के। जो शक्ल बनी है ना मुंबई इंडियंस की, रीचा की बैटिंग पे 90 रन अकेले मारी है बंदी, मज़ा आ गया। चलो यार ये सब छोड़ो, ठीक है, गेम तो गेम है, क्या करना है। ओके चलो, ओके। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी है वो पार्टी करके आई थी एंड वो अच्छे खासे नशे में थी, बट खुद को कैसे भी कंट्रोल करके वो आ जाती है रूम तक। एंड वो नॉक कर रही थी, एंड वो नॉक कर ही रही थी कि जो गेट है वो अचानक से खुल जाता है। डिम्पी एकदम से वो गिरने लग जाती है सामने की तरफ, एंड वानी उसे होल्ड करती है, थोड़ा सा पीछे करती है। एंड डिम्पी की जो आंखें हैं वो जाती है वानी पे, और वो शॉक्ड होती है। वानी जो है वो एक तरफ देख रही थी डिम्पी को हल्के से स्माइल के साथ। डिम्पी पहले वानी के फेस की तरफ देखती है, एंड उसकी नज़रें थोड़ी सी नीचे जाती है वानी के क्लीवेज के पास, एंड उसको वो प्रॉपर देखे जा रही थी। और सीन कुछ ये था कि जो वानी है वो नाइट सूट में थी, आई मीन नाइटी में थी। आई डोंट नो वो टॉप वाली नाइटी को क्या कहते हैं। सो वो उसमें थी, एंड वो जो नाइटी था वो ऐसा वैसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हॉट था, काफ़ी ज़्यादा टॉप स्टाइल में था। एंड उसका जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा डीप था एंड नेट पे था। सो उसकी जो चेस्ट एरिया है वो विजिबल हो रही थी, उसमें से हल्की हल्की दिख रही थी। बट मेन जो थोड़ी चीज़ें कवर थी, बट बाकी की चीज़ें दिख रही थी अच्छे से। एंड उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही थी उस पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा। वो लाइट पिंक कलर की उसने वो नाइटी वियर की थी। डिम्पी एक टक बस उसके वहाँ पे चेस्ट पे देखे जा रही थी, घूर रही थी, बिकॉज डिम्पी का मुंह हल्का सा खुला का खुला कि ओ माय गॉड, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वानी ऐसे खुलेगी दरवाज़ा। वानी जो है वो डिम्पी को हल्का सा देखती है एंड वो उसके
शोल्डर पे हाथ ऑलरेडी रखी हुई थी, उसे वो देखते हुए कहती कि क्या देख रहे हो। एंड जैसे ये बोलती है, जो टिम्पी है उसकी नज़रें जाती हैं वानी के फेस की तरफ, एंड वो कहती कि वानी हम ज़्यादा नशे में हैं या सच में आप ऐसे हो। जो वानी है वो हंसती है हल्का सा, कहती कि खुद पता कर लो फिर। टिम्पी जो है वो वानी की तरफ देखती है, एंड फिर वो उसकी नज़र जाती है उस क्लीवेज पे, बिकॉज वो अपने आंखों को रोक नहीं पा रही थी, उसकी पूरी नज़र बस उसी पे जा रही थी। वानी जो है वो स्माइल करते हुए देख रही थी डिम्पी को, एंड जब डिम्पी को ये बोलती कि खुद देख लो, जो डिम्पी है लाइक वो अपने हाथों को लेके जाती है, लाइक होता है ना कि वो टच करना, लेकिन वो टच करने के लिए नहीं ले जाती है, वो प्रॉपर ग्रैब करने वाले हाथों को वो लेकर जाती है वानी के चेस्ट के पास। जो वानी वो स्माइल करते कहती कि क्या कर रहे हो, ऐसे कौन करता है। डिम्पी जो है वो अपने आंखों को फिर से वानी की तरफ देखते हुए कहती कि आप ने तो बोला कि चेक कर लो, तो चेक कर रहे। जो वानी है स्माइल करती कहती कि ऐसे थोड़ी चेक किया जाता है मिस्टर। डिम्पी जो है अपने हाथों को देखती है क्योंकि वानी ने पकड़ा था, और बोलती कि फिर कैसे किया जाता है आप बताओ। जो वानी है वो कहती कि ओके, एंड डिम्पी की जो वो कॉलर है उसे दोनों पकड़ती है एंड अपनी ओर खींचती है। जो डिम्पी है वो एकदम से वानी के पास आती है, एंड उसके जो एक हाथ है वो वानी के कमर पे जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं, एंड ये दोनों काफ़ी क्लोज खड़े थे। वानी का जो एक हाथ है वो डिम्पी के फेस पे चलता है, फिंगर्स, और कहती कि बिलीव हुआ हम ही हैं। जो डिम्पी है कहती कि हाय, वैसे ये आज ऐसे कैसे आप, हमें तो लगा आप सो गई होगी। वानी जो है वो फेस पे फिंगर चला रही थी और उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि अब इतने हैंडसम बन के जाओगे एमले साहब, तो बीवी का मन तो मचलेगा ही ना। जो डिम्पी है वो स्माइल करते कहती कि ऐसा क्या। जो वानी कहती कि बिल्कुल ऐसा ही है। डिम्पी बोलती है कि अच्छा, तो ये कब लिया आपने, ये तो हमने आपको दिलाया नहीं कभी। वानी कहती कि सरप्राइज़ फॉर यू, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। डिम्पी जो है वो वानी की आंखों में देखती है एंड उसके लिप पे देखती है और कहती कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप पे। वानी कहती है क्यों, हमने तो बहुत प्यार से लिया था ये आपके लिए, हमें लगा आपको पसंद आएगा। डिम्पी बोलती कि इससे अच्छा आप हटा दो तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वानी कहती कि अच्छा जी। डिम्पी कहती कि एंड ये बोल के जो वानी है वो टर्न करती है, एंड डिम्पी स्टिल खड़ी थी। वानी जो है वो टर्न कर देती है, एंड सिचुएशन ये था कि डिम्पी खड़ी है एंड वानी का जो बैग है वो डिम्पी के चेस्ट से लगते हुए एकदम पास में वो खड़ी थी सामने की तरफ, और डिम्पी के जो हाथ है उससे वो लेती है अपने कमर पे रखती है। डिम्पी भी ना वही कर रही थी जो वानी कर रही है, सो वो बस देख रही थी कि वानी करना क्या चाह रही है। वानी के जो हाथ है वो अपनी कमर पे रखवाती है डिम्पी को, एंड एक हाथ जो है वो लेके जाती है अपने हेयर पे, अपने हेयर को थोड़ा सा वो साइड करती है, मीन बैक से वो आगे करती है, एंड जैसे ये करती है जो डिम्पी है वो देखती है वानी का प्रॉपर बैक, एंड वो जैसे ही बैक देखती है, ओ माय गॉड व्हाट अ बैक। क्योंकि वानी के हेयर लॉन्ग थे, दैट्स वाई उसके जो बैक वो उस समय नहीं दिखते थे, लेकिन जब वो उसने हटाया, वानी का जो गोरे गोरे बैक थे वो दिख रहे थे, काफ़ी प्यारे। डिम्पी एक पल के लिए उसके बैक को देखती है, एंड
अपना जो दूसरा हाथ है वो लेके जाती है, वानी की नेक पे रखते हुए थोड़ा सा नीचे लाती है, टच करती है। जैसे ही वानी की जो आंखें हैं वो बंद होती हैं एंड उसने जो उसके हाथ पकड़ रखे थे कमर पे, उसे वो दबाती है, बिकॉज ये जो सेंसेशन थी वो अलग ही थी। जो टिम्पी है वो वापस से फिंगर चलाते उसके बैक पे, और जैसे ये चलाती है वानी जो है वो और लगती है टिम्पी के सीने से। टिम्पी हल्का सा स्माइल करती है एंड वानी के कमर पे दोनों हाथ रखती है अपने, और उसे एकदम से अपनी ओर खींच लेती है और उसके नेक पे वो जाती है वहीं पे, और उसे ग्रैब करते हुए उसके नेक पे वो किस करना स्टार्ट करती है बैक से ही। वानी की जो आँखें वो बंद होती है एंड उसका जो एक हाथ है वो टिम्पी के हेयर्स में जाते हैं, और जैसे ये करती है जो टिम्पी है वो अपनी किस और ज़्यादा हार्ड करने लगती है, उसके नेक पे किस किया जाती है और ऊपर जाती है उसके ईयर पे हल्का सा वो बाइट करती है। जैसे ही जो वानी है वो थोड़ा सा मचलती है एंड वो टर्न करती है टिम्पी की तरफ, एंड जैसे ही वो टर्न करती है वानी टिम्पी की आंखों में देखती है। इस समय जो उसकी नशीली आँख थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो रही थी। टिम्पी एक भी टाइम नहीं लगाती है, वो वानी को अच्छे से कमर से ग्रैब करती है एंड उसकी लिप पे अपने लिप को डाल देती है अच्छे से, और वहाँ पे वो किस के साथ वो जो पैशनेट किस चल रही थी इनकी, सब काफ़ी अच्छे से, बहुत ज़्यादा। एंड वो लोग जब किस कर रहे थे इनकी जो बैलेंस है वो थोड़ी सी बिगड़ रही थी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पैशनेट किस थी ये। इस पॉइंट पे वानी भी पीछे नहीं हट रही थी, वो भी काफ़ी अच्छे से टिम्पी को सक किए जा रही थी। बीच में इनकी जो टंग है वो भी आपस में लगती है एंड ये लोग काफ़ी अच्छे से जो किस है वो किए जा रहे थे काफ़ी देर तक, लगभग 1-2 मिनट तक ये लोग बिना रुके जो किस है वो कर रहे थे बस एक दूसरे को। ना वानी रुक रही थी ना टिम्पी रुक रही थी। एंड इसी बीच में जो टिम्पी है वो थोड़ी सी सांस लेती है एंड वो बोलती कि वानी गर्मी लग रही बहुत तेज। जो वानी हल्का सा स्माइल करती कि एंड वो थोड़ा सा पीछे होती है। टिम्पी हल्का हल्का सांस ले रही थी बिकॉज उसे गर्मी लग रही थी, बिकॉज उसने पी रखी थी, तो अल्कोहल की गर्मी प्लस ये जो हीट अभी मोमेंट चल रहा है उस वजह से जो वानी वो थोड़ा पीछे होती है। टिम्पी जो है वो वानी की तरफ देखते उसे ज़्यादा पीछे नहीं जाने देती है, उसके एक हाथ कमर पे ही थे, उसे ग्रैब किए हुए थे एंड एक पल से वो अपने हाथ अपने शर्ट पे रखती है एंड वो अपने शर्ट के बटन खोलने लग जाती है खुद से, बट उसे ठीक से एक हाथ से खुल नहीं रहा था। जो वानी है वो देखती है एंड वो भी उसकी हेल्प कराती है उसके बटन को खोलने में, एंड इस बीच में इन दोनों की जो आई कांटेक्ट है वो बस चल रही थी। जो टिम्पी है उसका शर्ट जैसे ही निकलता है अपने हाथों के जो बटन है उसे भी वो खोलती है एंड शर्ट को वो वापस से फेंकती साइड में एंड पानी को वापस से क्लोज करती है। एंड इस बार जो टिम्पी है उसके लिप पे नहीं जाती, वो डायरेक्ट पानी के चेस्ट के पास जाती है। जो वो टॉप टाइप का नाइटी था उस पर उसने जो कमर पे हाथ रखा था उससे वो हल्का सा उठाती है। जैसे ही वो उसका जो नीचे का इनर है वो भी दिखता है तो वो दिखता है। जो टिम्पी है वो अपने हाथों को प्लेस करती है अच्छे से एंड वानी की जो वो चेस्ट एरिया है उससे जाती है और काफ़ी अच्छे से वहीं खड़े ही थी दोनों एंड काफ़ी अच्छे से वो झुकती है एंड वहाँ पे वो जो किस करना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो किस करती है जो वानी की हल्की सी आँखें हैं वो भरती है। टिम्पी वहाँ पे काफ़ी प्यार से वो प्यार से स्टार्ट करती लेकिन काफ़ी पैशनेटली वहाँ पे किसके साथ वो सब करने लगती है।
अपने लिप को वहाँ पे थोड़ा सा रब करती है, टंग को वहाँ पे थोड़ा सा मूव करती है और एक हाथ को लेके जाती है जहाँ पे वानी का वो टॉप का शोल्डर पे वो होता है ना, उससे वो नीचे करती है एंड वानी भी उससे वो हटाती है। जैसे ही एक हाथ का वो निकलता है, वो प्रॉपर एरिया विजिबल हो जाता है डिम्पी को। डिम्पी जैसे ही उसे देखती है वो 1 सेकंड नहीं लगाती, वो प्रॉपर अपने फेस को वहाँ पे लेके जाती है अपने माउथ में, उसे वो एंटर करती है, उसे वो दबाती है अच्छे से, तुम समझ रहे हो, उसे वहाँ पे वो प्रेस करती है और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सक करने लगती है। वानी का जो कंट्रोल है वो लूज़ हो रहा था डिम्पी पर से एंड वो अपने आप को लूज़ कर रही थी और डिम्पी को वो जो ग्रैब कर रखी थी इस समय पे वो उसे छोड़ रही थी एंड जो डिम्पी है वो काफ़ी अच्छे से उसे होल्ड की हुई थी, उसे कमर को। वानी हल्का सा बेंड हो रही थी पीछे की तरफ, बट उसके जो एक हाथ है वो डिम्पी के शोल्डर पे थे, बट डिम्पी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो वहाँ पे बस किस किए जा रही थी, सब किए जा रही थी, जो उससे उस पॉइंट पे मन कर रहा था वो सब कुछ कर रही थी, खेल रही थी, सब कर रही थी। वानी को बहुत अच्छा लग रहा था डिम्पी का ये मूव। वानी बीच बीच में बोलते कि यस बेबी यस, बिकॉज वानी नहीं चाहती थी कि आज डिम्पी उसे रोके, कुछ करे, छोड़े, बट डिम्पी ये सारी चीज़ें सुनती है, उससे और चीज़ें एक्साइट होती है। जो डिम्पी है उससे वो थोड़ा थोड़ा पीछे करती है ये चीज़ करते हुए एंड डायरेक्ट ले जाती है वानी को बेड से थोड़ा सा नीचे गिराती है एंड वो उसे गिराने के बाद बेड पे वानी की तरफ देखती है। वानी जो है वो थोड़ा पीछे होती है, डिम्पी की तरफ देखती है एंड अपने फिंगर से वो इशारा करती है बुलाने की तरह। जो डिम्पी है वो हल्की सी स्माइल करती है डेविल वाली एंड अपने पैंट को वो खोल दिया। बेसिकली उसने बस पैंट पहनी थी तो बस उसने अपने पैंट को ढीला कर दिया था एंड वो डायरेक्ट आती है वानी के ऊपर। जो वानी है वो डिम्पी को देखते हुए उसे वो पकड़ती है एंड डिम्पी फिर से जो है वो जाती है वानी के पहले दूसरे वाले नेक पे एंड उसका एक जो शोल्डर है दूसरे साइड का टॉप का उसे वो हटाती है हल्का सा एंड वहाँ पे वो किस करना स्टार्ट करती है एंड वानी का जो ब्यूटी बोन है वो दिखता है उसे। बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था वो और काफ़ी सही शेप में था। सो डिम्पी डायरेक्ट उसकी ब्यूटी बोन पे वो किस करती है, टच करती है, आई मीन टंग से वहाँ पे टच करती है एंड वानी जो है वो उसके हाथ को वापस रखती है डिम्पी के हेयर पे एंड वानी उसे बोल रही थी बीच बीच में कि रुकिएगा मत, आज जो मन करे करिए। जो डिम्पी वो सुनती है एंड स्माइल करती कहती कि क्या बात है आज इतना बोल्ड मूव। वानी कहती कि आई डोंट नो, आप मत रुकिएगा आज। जो डिम्पी कहती कि ओके एंड ये बोल के जो डिम्पी है वो वापस वहाँ पे किस करने लगती है एंड वो जो एक और बचा हुआ था उसे भी वो हटा देती है। और इस बार जो वानी है वो प्रॉपर ऊपर से कुछ नहीं था। सो डिम्पी डायरेक्ट जाती है दूसरी साइड, नीचे आती है और वहाँ पे वो वैसे ही सेम प्रोसेस करती है और दूसरे हाथ से दूसरी तरफ वो प्रेस कर रही थी, इधर वो किस कर रही थी। वानी का जो इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, हद से ज़्यादा, बट उसे ये चाहिए था आज। आई डोंट नो वानी ने ऐसा क्या सोचा है, क्या चीज़ें की है, बट उसका आज बिल्कुल मूड नहीं था कि डिम्पी उसे छोड़े बिल्कुल भी। सो वानी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था एंड वो चादर को ग्रैब करती है दोनों हाथों में। डिम्पी ये चीज़ देखती है एंड वो धीरे धीरे नीचे जाती है, जो उसके कपड़े थे उसे वो प्रॉपर हटा देती है अब, बिकॉज वो ज़्यादा कुछ तो था नहीं,
काफ़ी ढीला सा था, सो उसे वो एकदम से हटाती है वानी के ऊपर से, एंड वानी बस नीचे के गारमेंट्स में थी। सो डिम्पी नीचे आती है उसके नेवल पे, और वानी अभी थोड़ी सी बैठी हुई थी। सो डिम्पी वानी के कमर पे आती है, उसके दोनों थाइस को पकड़ती है वहाँ से, और वानी को थोड़ा सा नीचे खींचती है। एंड जैसे ही वो नीचे खींचती है, वानी बेड पर एकदम ले डाउन हो जाती है। डिम्पी जो है वो उसके नेवल पे आती है, वहाँ पे सबसे पहले फिंगर से टच करती है। वानी की जो आँख है वो एकदम बंद थी, उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। डिम्पी एक हाथ से वानी के चेस्ट को पकड़ती है एंड उसके नेवल पे आती है, एंड नेवल पे वो सबसे पहले टंग को रखती है, हल्का सा वो राउंड घुमाती है। जैसे ही वानी जो है वो उसके आहें और ज़ोर से थोड़ी निकलती है। डिम्पी को देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। एंड डिम्पी वहाँ पे लिक करना स्टार्ट करती है, काफ़ी अच्छे से लिक करते हुए उसके कमर पे, उसके नेवल पे सक करती है, किस करती है, थोड़ा सा प्रेस करती है और हल्की सी बाइट करती है। जैसे ही जो वानी है उसकी सिसकी हल्की सी निकलती है, और वानी बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ अब और मत तड़पाओ। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि ओके बेबी, एज यू विश। एंड ये भूल के जो डिम्पी है वो प्रॉपर आती है नीचे, और उसके जो गारमेंट्स है उससे हटाती है अच्छे से, और सबसे पहले वो जाती है वहाँ पे वो हल्के से लिक करना स्टार्ट करती है। वानी जो है अब वो वो इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कब ये करे। एंड जैसे ही वो ये मूवमेंट होता है, वानी की जो इस समय आए हैं वो इसके यहाँ काफ़ी अच्छे से चीखों में बदल रही थी, बिकॉज डिम्पी की जो मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से वो कर रही थी। वहाँ पे अपने फिंगर को वो चलाए जा रही थी, एंड प्लस अपने टंग को वो रब किए जा रही थी। बस वानी को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा था। एंड डिम्पी थोड़ी देर बाद ऊपर आती है, वानी जो है वो हल्का हल्का स्लो हो रही थी। सो डिम्पी का भी कंप्लीट नहीं हुआ था, सो वो ऊपर आती है, अपने फिंगर को एंटर करती है वानी में, एंड काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो स्टार्ट करती है अपना प्रोसेस। वानी की जो आँखें हैं वो बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी। डिम्पी जाती है वानी के फेस के पास, एंड उसके लिप में अपने लिप को रखती है। वानी की आँखें निकल रही थी, डिम्पी उसके फेस की तरफ देखती है, एंड साथ में उसके किस भी किया जा रही थी। एंड एक पॉइंट पे जो वानी है उसका हो जाता है कंप्लीट, जो डिम्पी है उसकी सांसें भी तेज़ हो गई थी। वानी डिम्पी की तरफ देखती है, एंड वो जैसे उसका कंप्लीट होता है, वानी के जो हाथ है वो डिम्पी के ऊपर जाते हैं, एंड उसे वो हल्का सा धक्का सा देती है, बगल में करती है, एंड वो अब आती है डिम्पी के ऊपर। जैसे ही डिम्पी के ऊपर आती है, जो डिम्पी है वो देखती है वानी को, एंड वानी का जो इस समय फेस था पूरा रेड हो गया था, उसकी बॉडी एकदम रेड हो गई थी, बिकॉज डिम्पी ने जो किया था इस समय पे उसकी एक एक बॉडी, एक एक जगह उसने अपने मार्क्स दिए थे कि हाँ इसने टच किया है यहाँ पे। सो जो डिम्पी उसकी तरफ देखती उसकी बॉडी को, एंड डिम्पी उसके चेस्ट को देखती है, और वहाँ पे वो अपने हाथ को रखती है, और वानी लेती है पोजीशन अपना काफ़ी अच्छे से। एंड जैसे वो पोजीशन लेती है, जो डिम्पी है वो भी कुछ नहीं बोलती है। वानी ने उसके पूरे बॉडी से कपड़े हटा चुके थे नीचे के, एंड अब वो नीचे से मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। जैसे ही जो डिम्पी है लाइक उसकी भी अब आए हल्की हल्की निकलने लगती है, बिकॉज डिम्पी को चाहिए था इस पॉइंट पे ये चीज़, और वानी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो मूव कर रही थी। वानी का एक हाथ डिम्पी के चेस्ट के पास था, एंड वो काफ़ी अच्छे से उसे वहाँ पे पकड़ते हुए वानी के हाथ डिम्पी के हाथ में फिर जाते हैं,
उसे वो ग्रैब करती है वानी उसके हाथों को, पर डिम्पी का एक हाथ वानी के चेस्ट पे ही था, उसे वो देख रही थी। उस पॉइंट पे वानी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, उसके जो बाल है वो आगे पीछे हो रहे थे। एंड इनका ये काफ़ी अच्छे से चलता है, लगभग 10-15 मिनट तक लगातार वानी जो ये चीज़ करती है, और दोनों की आहें ना पूरे रूम में गूंज रही थी, समझ में आ रहा था। सो जैसे डिम्पी और वानी का साथ में होता है, वानी एकदम से डिम्पी को ग्रैब कर लेती है, वैसे ही लेट जाती है, और जैसे वो लेट जाती है डिम्पी भी लाइक सांस लेती है लंबी, काफ़ी अच्छे से वानी को वो होल्ड करती है। लाइक 2 मिनट तक ये दोनों बस खुद को संभाल रहे थे। वानी जो है उसकी आंखें बंद थी एंड वो लेटी हुई थी, एंड डिम्पी वानी की तरफ देखते उसके बालों को जो उसके पूरे फेस पे आ रहा था डिम्पी के, उसे वो थोड़ा सा साइड करती है, और उसके बैक पे वो काफ़ी अच्छे से हाथों को रखी हुई थी, उसे वो हल्का हल्का रब कर रही थी, बिकॉज वानी की सांसें चल रही थी थोड़ी लंबी लंबी। डिम्पी बोलती कि मेरा बच्चा थक गया। जो वानी कहती एंड उसे बस वो होल्ड की हुई थी। डिम्पी स्माइल करती है एंड धीरे से उसे वो थोड़ा सा साइड करती है। जो वानी है वो भी साइड में आती है अच्छे से। डिम्पी वहाँ से कंबल को लेती है एंड अपने ऊपर लेती है, वानी को अच्छे से कवर करती है, बिकॉज ठंड था, सो वो नहीं चाहती कि ठंड लगे। तो उसे वो कवर करने के बाद वानी के सिर को थोड़ा सा उठाती है और अपने कंधे पे रखती है। वानी जो है वो डिम्पी की तरफ देखती है एंड उसे वो हग करती है, वो घूम जाती है पूरा डिम्पी की तरफ। डिम्पी जब स्माइल करती कहती कि वैसे अगर मुझे रोज़ ऐसे सरप्राइज़ मिले तो मैं रोज़ पार्टी करूं। जो वानी कहती कि रोज़ नहीं मिलेगा। जो डिम्पी कहती कि ओके रोज़ नहीं मिलेगा, बट एक बात बताइए, आज अचानक से ऐसा कैसे मूड हो गया आपका, इतना बोल्ड। जो वानी कहती कि आई डोंट नो, मेरा मन किया बस। जो डिम्पी कहती कि नहीं, कुछ तो समथिंग समथिंग हमारे पीठ पीछे। जो वानी कहती कि चुप रहिए आप, सोइए, सारा नशा उतर गया आपका। हाँ, डिम्पी जो कहती कि हाय नशे की बात मत करिए, हमारा नशा तो तब भी उतर गया था जब आपको हम देखें। कसम से भगवान बहुत मेहरबान थे हम पे, जिस पल आप हमें मिल गई, इतनी सेक्सी बीवी। उफ। वहीं जो कहती कि चुपचाप सोइए। जो डिम्पी की स्माइल करती कहती कि हाय, वैसे एक बात बोलिए। वानी कहती कि क्या है, बोलिए। डिम्पी बोलती कि हमारा ना मन कर रहा है एक बार और। वानी कहती कि कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वानी कहती है जब, जो डिम्पी कहती कि ओके, एंड जो डिम्पी है वैसे वो होल्ड करती है अच्छे से। वानी के फेस पे जो बाल आ रहे थे उसे वो थोड़ा ठीक करती है, एक हल्के से उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती कि ओके गुड नाइट वाइफी। वानी कहती कि गुड नाइट, एंड वानी जो है वो डिम्पी को काफ़ी अच्छे से हग करती है और कहती कि सो गई। डिम्पी जो अपने आंखों को बंद की हुई थी उसे हग की हुई कहती कि अभी नहीं, क्या हुआ। वानी कहती कि कल जाना है ना हॉस्पिटल। डिम्पी कहती कि हाँ कल जाना है, बट आपको नहीं जाना है, मुझे जाना है बस। वानी कहती क्यों। डिम्पी बोलती कि रिपोर्ट्स आ जाएंगे एंड हमें बुलाया गया, बस आपका काम अभी नहीं है, कुछ इंजेक्शन सब वो लगने हैं मुझे। जो वानी कहती कि ओके। फिर वानी बोलती कि वैसे भैया का, आई मीन मोनू भैया और अनंत भैया का हल्दी मेहंदी है परसों,
डिम्पी कहती कि हाँ बताया मैं। वानी कहती कि हमें शॉपिंग पे जाना है। डिम्पी कहती अरे अभी तो शॉपिंग कराया था आपको। वानी कहती कि हाँ पर प्रॉपर चीज़ें अभी रह गई थी ना, आपको बोला था ना कुछ चीज़ें बाकी हैं। डिम्पी कहती अरे मेरी माँ, ठीक है हम आपको ना पैसे दे देंगे, आपको जितना जो लेना होगा ले लेना, ड्राइवर भैया के साथ भेज देंगे आपको। वानी कहती कि ड्राइवर भी हमारे पति नहीं है, आप हमारे। वानी कहती है जब, जो डिम्पी स्माइल करती कि ओके बाबा फाइन ले चलेंगे आपको, जैसा आप बोलो। और कुछ और डिमांड? वानी कहती कि नहीं कुछ और डिमांड नहीं, बस इतना काफ़ी है। डिम्पी कहती कि ओके जैसा आपको, आपके लिए कुछ भी। वानी जो है स्माइल कहती गुड नाइट हबी। जो डिम्पी उसे टाइटली हक करती कहती गुड नाइट वाइफी, माय बेस्ट 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 वाइफी। जो वानी में स्माइल करते कहते एंड ये लोग साथ में सो जाते हैं। एंड अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन ये था कि डिम्पी तैयार हो गई थी। वानी जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, ये लोग नीचे थे। एंड डिम्पी जो है वो नीचे आती है तैयार होकर के। जो डिम्पी के पापा हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड अपने मोबाइल पे वो यूट्यूब देख रहे थे कुछ तो लगा करके। जो डिम्पी है वो आती है, सबसे पहले वो पूजा करती है और पापा के पास आती है और कहती है कि क्या पापा क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग। पहले तो गुड मॉर्निंग बोलती है, फिर उसके बाद ये पूछती है। जो उसके पापा है वो स्माइल करते कहते कि अरे डिम्पी बेटा देखो ना क्या चल रहा है, इसमें ना हमने यूट्यूब चलाना सीखा है देखो। जो डिम्पी कहते कि अच्छा क्या देख रहे हैं आप। जो उसके पापा बताते कि देखो ना इसमें ये क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें। जो डिम्पी कहते कि सही है पापा आपका, बढ़िया है एकदम सही लग गए हो आप। एंड ये बोल के जो डिम्पी वो बैठती है एंड वो वानी की तरफ देखती है। जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती स्माइल करती है एंड जो उसने नाश्ता बना रखा था वो लेकर आती है, डिम्पी को सर्व करती है। डिम्पी के पापा को ऑलरेडी सर्व था तो वो खा रहे थे एंड डिम्पी को सर्व करते हुए खुद आके साइड में बैठती है। डिम्पी भी पानी के साथ बैठती है और इनका नाश्ता चल रहा था। जो डिम्पी है उसके मोबाइल पे कॉल आता है डिम्पी के पीए का। जो पीए बोलते कि मैम आज आप आ रहे हो ना, बिकॉज आज बहुत ज़रूरी काम है। जो डिम्पी बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ। और जो दूसरा केस था उसके फाइल्स को चेक कर लेना, मैं आके देखती हूँ। जो वो पीए थे कहते कि ओके मैम। एंड जो डिम्पी को कॉल कट कर देती है, वानी देखती है स्माइल करते हुए कहती कि आपके पीए का था। जो डिम्पी कहती कि हाँ हमारी प्यारी पीए का। वानी घूर के देखती कहती क्या बोला। डिम्पी जो है वो हंसती कहती कुछ नहीं बोला मेरी माँ, आप चढ़ाओ तो ठीक है, हम बोलते तो दिक्कत है। मैंने कहती कि हाँ तो आप क्यों बोलोगे, प्यारी पीए बताया मैं आपको। जो डिम्पी वो हंसती है एंड इनका नाश्ता हो जाता है और डिम्पी बोलती कि वैसे अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, इंजेक्शन लगवा लेंगे, उसके बाद फिर शाम में मिलेंगे आपको, ओके ध्यान रखना आप। जो वानी कहती कि ओके एंड वानी बोलती कि वैसे सुनिए। जो डिम्पी है वो बोलती कि हाँ। वानी बोलती कि वो हमें आज कॉलेज जाना था। डिम्पी कहती कि कॉलेज, ओके क्या हुआ कॉलेज में। वानी कहती कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो कुछ चीज़ें हैं वो देख लूँ मैं, करवानी है। तो डिम्पी कहती कि ओके फ़ाइन चलिए हम आपको कॉलेज छोड़ देंगे, आप कॉलेज का काम करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वानी कहती कि हाँ इसलिए इतना जल्दी तैयार हो गया तो हम ना अपना बैग लेकर आता। डिम्पी बोलती कि ओके हम चलते हैं, तब तक आगे आप आओ। वानी कहती कि ओके एंड वो जल्दी से जाती है रूम में। पापा को सब कुछ बता चुकी थी तो वो आती है नीचे अपने बैग को लेकर के एंड डिम्पी के साथ वो चली जाती है, कार में बैठ जाती है। एंड डिम्पी जो है वो बोल देती है ड्राइवर भैया को कि भैया पहले आप कॉलेज ले लीजिए, हमारे मैडम जी को पहले हम कॉलेज छोड़ेंगे, उसके बाद ऑफिस चलेंगे, आई मीन हॉस्पिटल चलेंगे।
जो डॉक्टर आई मीन जो वो ड्राइवर थे वो कहते कि ओके जैसा मैम आपको। एंड ये लोग वहाँ से निकलते हैं सबसे पहले कॉलेज की तरफ। जो डिम्पी है वो वानी को कॉलेज में छोड़ती है अच्छे से। वानी बाहर आती है एंड डिम्पी ना उसकी तरफ देखती है बिकॉज वानी ने सूट पहन रखा था और कल रात में जो जो हुआ था उस वजह से वानी के नेक पे थोड़े से लव बाइट्स थे। जो डिम्पी उसकी तरफ देखते स्माइल करते कहते कि वैसे ये मार्क्स तो प्यारे लग रहे हैं लेकिन छुपा लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो वानी कहती कि मार्क्स कैसे मार्क्स। जो डिम्पी कहती कि आई डोंट नो शायद किसी मच्छर ने काटा हो। जो वानी है वो समझ जाती है एंड वो अपना मोबाइल निकालती है एंड वो उसे देखती है। कहती कि आपका ना क्या करें हम। जो डिम्पी कहती कि हमारी गलती नहीं है, आप ही ने कहा था कि बेबी रुकना मत। जो वानी वो घूर के देखती कहती चुप रही है बदतमीज़। जो डिम्पी है वो हंसती है कहती कि वैसे दुपट्टा लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वानी कहती कि कोई बात नहीं वैसे भी हमारे पति ने दिया है कोई दिक्कत नहीं है कोई देखेगा भी तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत है एमिली की वाइफ को कुछ बोल दे। डिम्पी कहती कि ये अच्छा है सही है एंड वानी स्माइल करती कि जल्दी आइएगा। डिम्पी बोलती कि हम रिसीव करने आ जाएंगे आपको। वानी कहती कि नहीं आपको टाइम लगेगा बिकॉज काम पे भी जाओगे आप उधर भी रहोगे तो हम चले जाएंगे ड्राइवर भैया को बुला लेंगे डोंट वरी। डिम्पी बोलती कि ओके मैडम जैसा आप बोलो। जो डिम्पी है वो लाइक वहाँ पे वानी को हक करने के बाद चली जाती है कार में एंड वानी भी निकल जाती कॉलेज की तरफ सारी चीज़ों को। वानी काफ़ी टाइम बाद कॉलेज आई थी सो वो एक दो क्लासेस को अटेंड कर लेती है एंड जो उसके पेंडिंग्स थे काम उससे वो करवाती है। इधर जो डिम्पी है वो निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए और जो ड्राइवर भैया थे लाइक अब उनसे वो बात करती कहती कि क्या भैया कल तो एकदम टुन्न हो गए थे हाँ कब गए घर। जो ड्राइवर भैया कहते कि अरे क्या बताएं मैडम एक नंबर पार्टी था आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े पार्टी में आपने बुलाया पहली बार हम गए इतने बड़े पार्टी में। जो डिम्पी अवस्थी कहती क्यों मज़ा आया ना आपको। जो ड्राइवर भैया कहते कि मज़ा तो आया लेकिन बहुत मार पड़ी हमको कल बहुत डांटी हमारी वाली। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अच्छा सही है वैसे आपकी हरकतें थी भी इतना ज़्यादा क्यों पी लिया था आप तो उठ नहीं रहता हमने कितना उठाया आपको। जो डिम्पी आई मीन जो वो ड्राइवर है वो बोलते कि हाँ हम क्या करें अब इतनी महंगी पीने वाली आदत नहीं है तो ज़्यादा चढ़ गई। जो डिम्पी आवाज़ कहती सही है एंड ये लोग निकलते हैं पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल पे। डिम्पी जाती है वहाँ पे उनके रिपोर्ट्स आ चुके थे एंड रिपोर्ट्स में सब कुछ सही था सब कुछ नॉर्मल था। प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। जो डॉक्टर थे डिम्पी के दोस्त वो बोलते कि चलो कॉन्ग्रेचुलेशन कोई टेंशन की बात नहीं है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड वो बोलते कि आगे क्या करना अब बता। जो वो डॉक्टर बोलते कि कुछ नहीं एक का इंजेक्शन है वो तुझे 2-3 दिन पे लेने होंगे ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन के लिए देने होंगे सब कुछ सही रहा तो और जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। जो डिम्पी कहते कि ओके ठीक है फिर लगा दे इंजेक्शन। जो डॉक्टर वो स्माइल करते कहते कि सही है ठीक है तो बैठ मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। जो डिम्पी कहती कि ओके एंड वो बैठ जाती है और अपने मोबाइल को निकालती है वानी को मैसेज डाल देती कि मैडम सब कुछ सही है फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होने वाला है मुझे इंजेक्शन लगने वाला है। वानी जो है वो स्माइल करती है बिकॉज वो मैसेज देख लेती है एंड वो कहती कि ओके एंड जो वानी कहती कि ध्यान से ओके क्योंकि आपको सुई से डर लगता है ना। जो डिम्पी कहती कि अरे कोई बात नहीं अपने प्यारे बच्चे के लिए ना हम ऐसे 1000 इंजेक्शन लगवा सकते हैं। वानी जो है स्माइल करती कि ओके ध्यान से लेकिन फिर भी एंड जो डिम्पी को कहती कि और जो वो डॉक्टर है वो आ जाते हैं लाइक वो नर्स आ जाती है साथ में और उसने इंजेक्शन्स के साथ जो वो दवाई थी वो हाथ में ली हुई थी। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है नर्स की तरफ देखती है नर्स भी स्माइल करती है और
वो नर्स इशारा करती कि आप स्लीव्स को ऊपर करो। जो टिम्पी अपने शर्ट के बटन को ओपन करती है एंड वो अपने स्लीव को ऊपर करती है एंड वहाँ पे उसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। टिम्पी जो है वो थोड़ा डर रही थी, बट एक पता नहीं कि फेस पे स्माइल था, बिकॉज जिसके लिए वो कर रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो वहाँ पे उसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जो डॉक्टर है वो बोलते कि अभी से नो अल्कोहल, नो चीज़ें, ये चीज़ें मना है अब, बिकॉज ये इंजेक्शंस लग गए हैं। तो अब से तुम्हें प्रॉपर ध्यान रखना होगा, ओके? कुछ भी उल्टे पिल्टे चीज़ें नहीं खानी है। जो टिम्पी कहती कि ओके, बिल्कुल आज से बिल्कुल बंद, कुछ नहीं। जो डॉक्टर है वो स्माइल करते कहते वैसे वानी ठीक है। जो टिम्पी कहते कि हाँ वानी ठीक है। जो डिम्पी है वो बोलती कि वैसे वानी को कब लाना होगा। जो डॉक्टर कहते कि पहले तुम्हारा एग जो है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा के फिर वानी के पास वानी के अंदर उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। जो टिम्पो समझते कहते कि ओके डॉक्टर। जो उसका दोस्त है मिंग टिम्पी का, वो कहता है कि चलो ठीक है। तो अमले साहब कहाँ जा रहे हो अभी आप? टिम्पी जो कहती कि अमले साहब जा रहे हैं काम पे, बिकॉज बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं, लोगों की समाज सेवा भी करनी है, तो वहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? जो डॉक्टर हैं वो कहते कि सही है जाइए अमले साहब। जो टिम्पी कहते कि ओके एंड वहाँ से वो रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ों को ले करके वापस आती है, कार में बैठती है। जो ड्राइवर भैया कहते कि सब सही है ना मैडम जी? जो टिम्पी कहती कि हाँ सब सही है भैया, चलिए आप ऑफिस के लिए। जो ड्राइवर भैया है वो स्माइल करते हैं एंड वो लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे एंड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ओके, पार्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक मार देना, थोड़ा सा प्यार जता देना कमेंट मार के अपना, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बहुत प्यार करते हो यार तुम, मेरे प्यारे ऑडियंस हो। आई नो मेरे पास, आई नो जितने भी हो ना तुम सब प्यार हो, सब एक पर एक हो। तो ऐसे ही बने रहो यार मेरे साथ, अच्छा लगता है मुझे तुम लोगों के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय करो, मस्त रहो।